मुसाफिर अपने घर से निकला व्यापार करने के लिए और विदेश गया व्यापार करने के लिए और काफी समय बीत गया। काफी समय बीतता चला गया और जो वो व्यापार करता था वो सामान एक पोटली बनाई, एक गट्ठर बना लिया भैया। और उसको बहुत दिन के बाद में याद आया कि अब हमको अपने वतन चलना चाहिए, अपने घर को चलना चाहिए। तो उसने क्या किया, सारा सामान बांधा और वापस लौटने लगा अपने घर के लिए। जैसे ही वापस लौटने लगा उसी समय आंधी तूफान बारिश आ गई। और जब आंधी तूफान बारिश आ गई तो वो सोचता है, छुपने के लिए सोचता है कि मैं कैसे बचूं, क्योंकि ज्यादा तूफान आ जाए उसमें मनुष्य को अकेले नहीं रहना चाहिए। ज्यादा बारिश होने लग जाए तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसने सोचा, एक पेड़ दिखाई दे रहा था बड़ा ही, और बरगद का पेड़ बड़ा ही मोटा, इतना मोटा कि उसको यदि 4-5 लोग हाथ मिला करके डबियाते तो वो डबी में नहीं आता। उसके पेड़ के नीचे बैठ गए जाकर, लेकिन फिर भी हवा उन्हें उड़ा कर ले जा रही थी। फिर उन्होंने क्या देखा, उसी बरगद में बड़ी बड़ी डालियां हिलक रही थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो उस मुसाफिर ने ये सोचा कि हम इस डाली का सहारा लेते हैं, पेड़ के नीचे नहीं ठीक है। कहा कई दिन हुई माँ बिगाड़े पर लाग हो मेरे श्रोताओं, डाली पकड़ ली बड़ी जोर से। है शास्त्री साथ करत है पर्यटक, कहा तो कुछ और है फिर निकलत हुआ कुछ और है। हाँ। उसी समय डाली को पकड़कर हिलक गए। जिस डाली को पकड़ा उसी डाली के नीचे एक भव्य कुआं था, बड़ा ही भव्य कुआं, और उसमें एक काला विषधर उस कुएं में घूम रहा था, जो निकल नहीं पा रहा था उस कुएं से बाहर। बहुत परेशान था वो काला सर्प, और उसके ऊपर उस मुसाफिर ने डाली को पकड़ा। और जैसे ही आंधी तूफान बारिश बंद हुई, उसने सोचा कि अब हमको इस डाली को छोड़ना चाहिए। तो जैसे ही नीचे नजरों को किया तो देखा कि जिस डाली को मैंने पकड़ रखा है उसी के नीचे भव्य कुआं है। जैसे ही देखा, देख करके वो दंग रह गया। कारी इतना काला क्रूप विषधर इस कुएं में। उसी समय वो मुसाफिर सोचने लगा कि अब हम क्या करें कि इस डाली को पकड़
से उतर जाए। लेकिन उसी डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक काला और एक सफेद चूहा उसी डाली को काट रहे थे। जैसे ही नजर पड़ी कि जिस डाली को मैंने पकड़ रखा है उस डाली को एक काला और एक सफेद चूहा काट रहे हैं। अब तो उसके शरीर से पसीना छूटने लगा, कहने लगा अरे राम राम, अरे राम राम, अब मैं कैसे बचूंगा। तब तक क्या देखा, सोचा कि मैं ऊपर वाले डाल से पकड़कर निकल जाऊं, लेकिन ऊपर वाली जो डाल थी उसमें मधुमक्खियों ने छतरा लगा रखा था। मधुमक्खियों ने छतरा लगा रखा था और उससे शहद टपक रहा था। उसने एक हाथ से डाली को पकड़ा और एक हाथ से शहद जो टपक रहा था गदोली में टपका लिया, और जैसे ही उस शहद को मुख से लगाया तो उसे बड़ा ही स्वाद आया। इतना स्वाद आया कि वो सब कुछ भूल गया कि जिस डाली को मैंने पकड़ रखा है उसी डाली को काला चूहा सफेद चूहा काट रहे हैं, और उसके नीचे कुआं है उसमें काला सर्प है। ये सब कुछ भूल गया, शहद के स्वाद में लगा रहा। और क्या हुआ, तब तक उन काले और सफेद चूहों ने डाली को काट दिया और वो मुसाफिर उसी भव्य कुएं के अंदर चला गया। उस कुएं के अंदर जैसे ही गया अधोगति के लिए प्राप्त हुआ। उस सर्प ने उसको खा लिया, यानी वो मुसाफिर काल के गाल में चला गया। मेरे श्रोताओं,